चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज कक्षा 10 का विज्ञान, ठीक है, जिसमें फिजिक्स सही है। फिजिक्स आप लोगों को विज्ञान के बारे में 9 में भी तो हम बताए थे ना, थोड़ा सा क्या बताया गया था कि विज्ञान की जो है बहुत सारी शाखाएं होती है, ठीक ना। विज्ञान ये पूरी दुनिया ये क्या है, विज्ञान है। बात समझ आया कि नहीं? विज्ञान बहुत सारी शाखाओं में विभाजित है, ठीक। लेकिन हम लोगों को मुख्य रूप से क्या पढ़ना होता है, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान, ठीक है। जिसमें से हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं, विज्ञान की एक शाखा है जिसका नाम है भौतिक विज्ञान, और उसी की जो है उसी का पहला अध्याय ये हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है, ध्यान से। तो बच्चे ये जो बोर्ड एग्जाम है इसका बहुत ज्यादा वेटेज होता है, ठीक ना। आप जान लीजिए कि दर्पण संबंधित मतलब परावर्तन और परावर्तन संबंधित जितने भी चैप्टर हैं, इसमें 3-4 को चैप्टर मिलेगा, 2-3 को, इस सब में जो है बहुत ज्यादा सवाल और हेडिंग पूछता है, समझ आए। सूत्र वगैरह सिद्ध करने के लिए आएगा, वो सब भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आज उन सबको जो है ध्यान से देखेंगे क्या है ये चीजें, ठीक ना। तो शुरू करें, किसी को दिक्कत नहीं है? चलो तो देखो, पहली बात तो ये आती है, इतना तो पता है ना सबको कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। भाई 9 में पढ़ाए थे आप लोगों को भौतिक विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान क्या है, नहीं बताए थे? कैसी बातें करते हो आप लोग। चलो एक बार फिर से बता दें, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। पहले तो ये जान लो विज्ञान किसे कहते हैं, ये सब पता होगा इस सबको। विज्ञान किसे कहते हैं? हाँ, सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को, व्यवस्थित ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। आपको इतना बताने की जरूरत नहीं है। विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से। विज्ञान जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला तो है, जैसे देखिए ये विज्ञान है ना, विज्ञान, तो विज्ञान 2 शब्दों से बना है, वि धन ज्ञान से। अब इसमें सर वी जो होता है ना, वी का मतलब क्या है, वी का अर्थ क्या है, तो वी का मतलब ये होता है विशिष्ट, विशेष, खास, समझ पा रहे हैं। और ज्ञान का मतलब ज्ञान, यानी किसी भी वस्तु या विषय के बारे में, किसी भी चीज के बारे में यदि आप कैसा ज्ञान प्राप्त करते हैं, विशिष्ट ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, विशेष ज्ञान प्राप्त करते हैं, कोई उसके बारे में ज्यादा डिटेल में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो बस सीधा सा अगर विज्ञान का डेफिनेशन बताना है आपको, शाब्दिक अर्थ बताना है, कोई पूछे विज्ञान क्या शाब्दिक अर्थ होता है, तो आप बता सकते हैं कि विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है, वि धन ज्ञान, जिसमें वी का मतलब होता है विशिष्ट और ज्ञान का मतलब जानकारी, यानी किसी भी वस्तु या विषय के बारे में हमको विशिष्ट जानकारी प्राप्त हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। यानी किसी वस्तु के विशिष्ट ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। समझ आएगा कि नहीं आया? अब ये विज्ञान की हम लोगों को टोटल कितनी शाखाएं पढ़नी है, 3 शाखाएं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, ये क्या है सर भौतिक विज्ञान? तो देखो बच्चों, भौतिक विज्ञान में जो है आपको प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना होता है। कैसी घटनाओं का? प्राकृतिक घटनाओं। अब जो है आप देखिए, आप दर्पण जानते हैं, शीशा है, जब चेहरा आप देखते हो सवेरे सवेरे उठ के, जन बाटे की गोर है कि ना, देखते हो ना, तो आप जो है उस दर्पण का परावर्तन कराने थे, आप धूप में दे देते हैं तो परावर्तन होने लगता है ना उससे, होता कि नहीं होता? तो परावर्तन होना कैसी घटना है, प्राकृतिक घटना ही तो है। अब दर्पण धूप में ले तो धूप जो है टकराता है, इधर उधर भागता है, सब प्राकृतिक घटना। बिजली का चमकना कैसी घटना है, प्राकृतिक घटना। बारिश का होना प्राकृतिक घटना। इंद्रधनुष का बनना प्राकृतिक। और इन सब की जानकारी हम कहाँ पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। समझे कि नहीं? अतः हम ये कह सकते हैं कि अगर आपसे कोई पूछता है भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। ना समझे, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन है क्या कहलाता है बच्चे, भौतिक विज्ञान कहलाता है। बात क्लियर? उसी तरह से हमारा रसायन विज्ञान होता है, तो रसायन विज्ञान को और जीव विज्ञान को हम लोग अपने समझेंगे। यहाँ पे फिलहाल हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ना है। तो भौतिक विज्ञान में हम लोग को कौन सा पहला चैप्टर पढ़ना है, समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, ये परावर्तन क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल रूप से पढ़ना होता है, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं। तो चैप्टर का नाम डाल दीजिए, समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। हो गया? आप लोग फेयर कॉपी पे डायरेक्ट लिख रहे हैं? चलिए ठीक है, तो फिर तब सुनी, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है? चलें आगे। चलो देखो, इसमें पहली हेडिंग है, हेडिंग लगा दो प्रकाश। इस चैप्टर की पहली हेडिंग क्या है, प्रकाश।
हो गया हो? अब आप समझिए पहले इस बात को कि प्रकाश क्या है सर, प्रकाश किसे कहते हैं, है ना? तो ये समझ लो कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। और ये क्या काम करती है, इस ऊर्जा का क्या काम है? तो इस ऊर्जा के जरिए जो हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हमारी आंखों में जो है ये प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है और वो फिर उससे हमें वो वस्तु दिखाई देती है। जैसे हम आपसे कहें कि बताइए ये क्या है, मार्कर। मार्कर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो आप बताओ ये मार्कर आपको क्यों दिख रहा है, किसकी वजह से दिख रहा है? तो आपको प्रकाश की वजह से ये मार्कर दिख रहा है। रीजन क्या है बच्चे, कि आसपास से बहुत सारे, गुड मॉर्निंग, बंद करिए दरवाजा, गुड मॉर्निंग बंद कर दो, पूरा बंद करो बढ़िया से, वहां पे लाइट चमक रही है। और तुम्ही को कर देखो सुन ना रही, तो बंद करो। चलो देखो इधर आ जाइए। हाँ, अरे ले गई ना वीडियो को, खराब हो गया होगा पूरा खराब। हटाओ हटाओ। चलो ठीक है, ठीक है ना? आप लोग उसको स्टैंड को ना टच करें, ठीक है? तो तुमको दिख नहीं रहा था कि उसमें फोन लगा हुआ है, क्यों फोन लगा है? अच्छा नहीं देखिए, चलिए अच्छी बात है। हाँ ये देखो, क्या बातें कर रहे थे हम लोग, प्रकाश के बारे में ना। तो आपको ये मार्कर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मार्कर दिख रहा है। किसकी वजह से ये मार्कर दिख रहा है आप बताओ? प्रकाश की वजह से दिख रहा है। एक्चुअली में हो क्या रहा है बच्चे, कि आमने सामने अगल बगल से बहुत सारी जगहों से जो प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश किस पे टकरा रहा है, इस मार्कर पे टकरा रहा है। और मार्कर से टकरा के कुछ हिस्सा इसका जो है प्रकाश का वापस लौट करके कहां जा रहा है, आपकी आंखों तक पहुंच रहा है, और उसी प्रकाश की वजह से ये मार्कर आपको दिख रहा है। यही मार्कर आप सोच के देखो, अगर हम अंधेरे में, एकदम अंधेरी रात कमरे में, अंधेरी रात जो ना में कभी कभी जो दरवाजा अपने से खुलने लगता है, हवाएं तेज चलने लगती हैं, तब तक अचानक बगल में से पायल की आवाज आती है, छन छन छन, तो आप एकदम रूंगटा खड़ा हो रही, कौन हो रहे नहीं, कौन अगर पीछे से कुछ बोल भी दे, एकदम लगता है कि नहीं। तो उस वाले अंधेरे में एकदम दिख ही ना रहा है कुछ भी। आप बताओ उस अंधेरे में अगर हम आपको ये मार्कर रख दें और ऐसे दिखाएं कि बताओ ये क्या है, तो आप पहचान पाओगे ये मार्कर है? नहीं पहचान पाओगे। क्यों? क्योंकि आसपास से प्रकाश आ ही नहीं रहा है जो कि इस मार्कर से टकराए और टकरा के आपकी आंखों तक पहुंचे। और प्रकाश आपकी आंखों तक नहीं पहुंचेगा तो ये मार्कर दिखेगा? ए टू जेड कोई भी वस्तु नहीं दिखेगी, हम भी नहीं दिखेंगे। हाँ बहुत बढ़िया, लेकिन बोलेंगे तो दिखाई देंगे, है नहीं? मतलब सुनाई देंगे ना, सुनाई तो देंगे ना। हाँ, अरे कैसे आप जो एकदम चौकन्ने हो जाते हैं, देखते रहते हैं, वहां से दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है, कौन आ रहा है रे। अच्छा सोच लो, कभी कभी जो ऐसा हुआ कि नहीं तो लोगों के साथ में? नहीं हुआ कभी? हुआ है। चलो, तो आप कुल मिला के ये समझो कि प्रकाश क्या है बच्चे, एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या करती है, हमें किसी भी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। बात समझ आएगी नहीं यार? तो ये कैसे सहायता प्रदान कर रही है? हम कहें कि आपको ये जो है, ये हम क्या लिखे हैं, जैसे मान लीजिए क्या लिखे हैं, विज्ञान लिखे हैं, तो ये विज्ञान जो लिखे हैं शब्द, ये विज्ञान आपको पढ़ा रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना? अगर यही बताइए हम जो है यहाँ पे एकदम लाइट्स वगैरह ऑफ कर दें, सब कुछ बंद कर दें, एकदम सब कुछ एकदम अंधेरा, रात में जो है 12 बजे रात को पढ़ाएं एकदम, लाइट्स वगैरह कुछ भी नहीं है, तो विज्ञान जो लिखेंगे खूब बड़ा पूरे भर बोर्ड कभी लिख देंगे तो दिखाई देगा वो ना देगा। रीजन क्या है? क्योंकि प्रकाश आए भी नहीं रहा है कि जो इस अच्छा से टकराए, इस बोर्ड से टकराए, और बोर्ड से टकरा के प्रकाश आपकी आंखों तक पहुंचे। और जैसे ही लाइट जलाते हैं तो प्रकाश आके टकराने लगता है और टकरा करके आपकी आंखों तक पहुंचता है और आपको शब्द दिखाई देने लगते हैं, है ना? तो बच्चे इसका मतलब यह है कि प्रकाश का जो है, प्रकाश का एक गुण हो रहा है जो किसी भी वस्तु से क्या कर रहा है, टकरा रहा है, और टकरा के वापस जा रहा है आपकी आंखों तक या फिर कहीं तक जा रहा है ना, चारों तरफ फैल जा रहा है ना टकराने के बाद से। तो इसका मतलब इसका कोई ना कोई तो गुण है, कुछ ना कुछ तो है जो जिसका कारण ये प्रकाश टकरा के वापस जा रहा है। तो इस गुण को क्या बोलेंगे सर हम? तो इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक ना? इसी के बारे में पूरा चैप्टर है आपका, समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। तो फिलहाल हम लोग लिखेंगे हेडिंग प्रकाश, लिखिए उसमें जरा, प्रकाश ऊर्जा। हाँ हेडिंग प्रकाश हो गया ना, लिखो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है
प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। सोनी, फोन में ये जो आ रहा है क्लियर पढ़ा रहा है कि ब्लर हो रहा है? ठीक है ना? चलिए, क्या लिखे आप लोग? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है बच्चे, आगे लिखो हेडिंग, प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत हो गया ना? अब सुनिए, हेडिंग हो गया कि नहीं? प्रकाश का स्रोत। इधर ध्यान दो आप लोग। अब बच्चे आप बताओ, प्रकाश कहां से आता है? आखिर प्रकाश हमको, प्रकाश से ही हम देख सकते हैं, तो प्रकाश आने के कोई ना कोई स्रोत होंगे ना। स्रोत मतलब समझते हैं कि कोई भी वस्तु, किसी चीज का अगर स्रोत है तो इसका मतलब है कि वो वस्तु कहां से प्राप्त हुई है। जैसे हम कहें आपको शिक्षा का स्रोत, ज्ञान का स्रोत, ज्ञान का स्रोत, ज्ञान आपको कहां से प्राप्त हो सकता है? किताबों से प्राप्त हो सकता है, टीचरों से प्राप्त हो सकता है, अच्छी मूवी वगैरह देखने से प्राप्त हो सकता है, हर जगह से ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये सब क्या है? ज्ञान के स्रोत हो जाएंगे। हम आपसे कहें कि जो है क्या कहें, पैसे का स्रोत, आपके पास पैसे का स्रोत क्या है? तो आपके पास पैसे का स्रोत आपके पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, आपके रिलेशन वाले लोग हो सकते हैं, आपके, समझ रहे हैं ना, आपसे संबंधित जो लोग हैं वो लोग आपको पैसे दे सकते हैं। और कौन दे सकता है? और कोई नहीं दे सकता। हालांकि रिलेशन वाला कहाँ देता है ये सब ना, रिलेशन वाला देता है जल्दी पैसा। मांग दीजिए ना उसको, 50 रुपया मांग दीजिए, अभी मांगने से पहले उसके आंख में ना नजर आ जाएगा कि ना एकदम अब रहा उठ गया, सीधा बात। तो पैसे का स्रोत है, जैसे उसी प्रकार प्रकाश का भी स्रोत हो सकता है कि नहीं? क्या सर जी स्रोत हो सकता है? तो अब बताइए, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। सूर्य कैसा स्रोत है? हमने बनाया क्या सूर्य को? प्राकृतिक है। इसका मतलब सर जी, अच्छा कुछ ऐसे भी चीज है, जैसे बल्ब है, बल्ब से प्रकाश आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको कौन बनाया? मानव ने बनाया। इसका मतलब प्रकाश के दो टाइप के स्रोत हो सकते हैं, है कि नहीं? एक तो प्राकृतिक स्रोत और दूसरा कृत्रिम स्रोत, मानव निर्मित स्रोत हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश के स्रोत मुख्य रूप से कितने होते हैं? दो होते हैं। पहला क्या होता है? प्राकृतिक स्रोत, और दूसरा क्या होता है? मानव निर्मित स्रोत। अब प्राकृतिक स्रोत में कौन कौन आ जाएगा जरा आप बताओ तो बताओ, आपको सूर्य से प्रकाश मिलता है कि नहीं? तारों से प्रकाश मिलता है। हाँ, वो अलग की बात है कि तारा से उतना प्रकाश मिलता है जितना कि जो है अंधे व्यक्ति को दिखाई देता है। समझ आया कि नहीं है? लेकिन तारे से भी प्रकाश प्राप्त होता है ना? हाँ, थोड़ा बहुत मात्रा में प्राप्त हो ही जाता है। वो बहुत दूर होते हैं इसलिए नहीं मिलता है ना, तो प्रकाश उनसे बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद से चंद्रमा से आपको जो है मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ बोलिए। वो अलग की बात है, चंद्रमा सूर्य की सहायता से मिले ना मिले, मिलता है ना आपको। वो हम आगे पढ़ाएंगे कि क्या दीप्त और अदीप्त के बारे में। लेकिन ये सब भी कैसे स्रोत हैं? प्राकृतिक स्रोत ही तो है ना। तो सूर्य हो गया, तारे हो गए, ये सब कैसे स्रोत हैं? प्राकृतिक स्रोत। अब मानव निर्मित में क्या हो जाएगा? तो मानव निर्मित में बल्ब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बल्ब से भी तो स्रोत मिल रहा है, प्रकाश मिल रहा है। टॉर्च हो जाएगा, हाँ बहुत बढ़िया। मोमबत्ती हो गई, हो गया कि नहीं हो गया? ये सब क्या है? मानव निर्मित स्रोत हैं प्रकाश के। समझ आ गया? लेकिन बच्चे कुछ चीजें ऐसी हैं जो खुद प्रकाश उत्पन्न करती हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो किसी की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करती हैं, है ना? तो क्या चीजें ऐसी हैं, कौन कौन सी सर, जो खुद से प्रकाश उत्पन्न करती हैं, और उन्हें क्या कहते हैं? तो अब तो सूर्य खुद से प्रकाश उत्पन्न करता है कि किसी की सहायता लेना पड़ता है उसको? खुद से, स्वयं का उसका प्रकाश है ना। तो ऐसी वस्तुएं बच्चे जो स्वयं प्रकाश प्रदान करती हैं, स्वयं का प्रकाश देती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। और जो बच्चे किसी की सहायता से चमकती हैं या प्रकाश देने का काम करती हैं या करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो बताइए, मोमबत्ती, टॉर्च, बल्ब, ये सब कैसे प्रकाश स्रोत हैं? दीप्त प्रकाश, खुद से चमकते हैं ना। चांद कैसे स्रोत हो जाएगा? अदीप्त प्रकाश स्रोत। क्योंकि आप भूगोल में पढ़े होंगे 7-8 में। क्या बल्ब कैसे? वो अलग बात है, लेकिन चमकता तो खुद है ना, बिजली थोड़ा ना होकर चमकाती। अब लाइट से जो है, लाइट उस कनेक्शन दे देते हो
तो उसे स्वयं से ना बल्ब जलता है, खुद के अंदर से प्रकाश निकलता है। आप एक चीज और नोटिस किए होंगे, अदीप्त प्रकाश के स्रोत में जो है कौन आया, एगो तो ये चांद आ गया ना, चंद्रमा आगे कि नहीं आ गया। और एक चीज बताइए, कुछ है क्या जो अदीप्त प्रकाश का स्रोत हो सकता है? हाँ, याद करिए, अब बचपन में कभी कभी जो है शीशा का फूटा हुआ ले लेते थे, टूटा हुआ टुकड़ा, और ले करके कौन सोया रहता था और ले जाकर बगल में आंख चमका देते थे। हाँ, ले दौड़ा लेता था उसको, फिर तुमको, है ना, तो वो भी क्या हो जाएगा, प्रकाश का अदीप्त स्रोत होता है, क्योंकि वो सूर्य की सहायता से चमकता था ना। तो हेडिंग लगाइए प्रकाश स्रोत, हेडिंग लग गया ना। लिखिए प्रकाश स्रोत निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। स्पीड बढ़ा के लिखो आप लोग थोड़ा, क्योंकि फोन भी चार्ज नहीं है, वो डिस्चार्ज हो जाएगा, बैठ जाएगा तुरंत। चल रहा है ना अभी, सुनी। चलो, हेडिंग क्या है? अरे आप लिखे प्रकाश स्रोत निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं ना। पहला लिखो दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा क्या होगा बच्चे, अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है, ठीक है ना हो। चल, अब पहले हेडिंग लगा दो बालक, दीप्त प्रकाश स्रोत। समझ में आ रहा है ऐसा नहीं? चलो, हेडिंग क्या लगेगी, दीप्त प्रकाश स्रोत। हाँ, अरे वो का हेडिंग लगा है बोर्ड पे, दीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक, चलो, तो दीप्त प्रकाश स्रोत के बारे में बताया ना, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे हम दीप्त प्रकाश, और जो दूसरे की सहायता से करेगा उसे अदीप्त कहेंगे। ठीक ना हो, तो हेडिंग लगाइए दीप्त प्रकाश स्रोत, तो उसमें लिखिएगा वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया हो। चलो, अब जैसे में उसमें लिख लो, जैसे में कौन कौन आ जाएगा बताओ तो। दीप्त प्रकाश स्रोत में सूर्य आ जाएगा, टॉर्च आ जाएगा, बल्ब आ जाएगा। अब प्राकृतिक और मानव निर्मित तो नहीं लिखवाना है, आप लोग ही तो जानते हैं, इसलिए छोड़ दिया उसको। हाँ, तो दीप्त में कौन कौन आ जाएगा, सूर्य, विद्युत बल्ब, तारे। तारे भी तो स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं ना। हाँ, रोहित हो गया। चलो, अब हेडिंग लगा दीजिए आप लोग, क्या, अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक, संजू समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? आ रहा है। अब ये जो है स्टार्टिंग से है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को ठीक ठाक से समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। अदीप्त प्रकाश स्रोत लिखो, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि बल्कि किसी अन्य प्रकाश स्रोत की सहायता से, बल्कि किसी अन्य प्रकाश स्रोत की सहायता से चमकते हैं, बल्कि किसी अन्य प्रकाश स्रोत की सहायता से, और इधर आके सीधा बैठ जाओ। हाँ, बल्कि किसी अन्य प्रकाश स्रोत की सहायता से चमकते हैं,
अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। हो गया हो? चलो, अच्छा अदीप्त में कौन कौन आ जाएगा बालक? तो अदीप्त में कौन आ जाएगा? चंद्रमा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना? कांच आ जाएगा, कांच शीशा आ जाएगा। देखो जैसे चंद्रमा कामा कांच आदि। एग्जाम में एक आपसे पूछेगा नहीं, बोर्ड एग्जाम में ना एक नहीं पूछता, लेकिन जानकारी के लिए और अच्छे से आगे वाली हेडिंग को समझने के लिए, इंपॉर्टेंट हेडिंग को ये सब समझना जरूर होता है। ये बात आपसे कभी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा कि अद्वितीय प्रकाश स्रोत क्या है, द्वितीय प्रकाश स्रोत, ये सब सस्ता सवाल है, सकते ना 7-8 मिनट का। अब हेडिंग लगा दीजिए प्रकाश के गुण। अगली हेडिंग क्या होगी? प्रकाश के गुण। हो गया ना? देखो समझो, प्रकाश का पहला गुण यही ना बच्चे कि प्रकाश स्वयं दिखता नहीं, अदृश्य होता है प्रकाश। अब कहेंगे कहाँ अदृश्य होता है सर? अवगान प्रकाश है। आप तो कहेंगे अवका प्रकाश दिख रहा है, दिख रहा है प्रकाश? प्रकाश थोड़े दिख रहा है। कहाँ प्रकाश दिख रहा है? वो तो वहां की जमीन दिख रही है, वहां का जो दीवार दिख रहा है। कहाँ प्रकाश है? आप बताओ। प्रकाश नहीं दिख रहा है आपको। आपको कहेंगे कि सर अवका प्रकाश आ रहा है, प्रकाश कहाँ आ रहा है? कोई वस्तु के रूप में दिख रहा है आपको? है कोई प्रकाश? कुछ नहीं है यहाँ पे आसपास। बस जिस रास्ते से प्रकाश आ रहा है वो रास्ता उसका क्या हो गया है? चमकीला हो गया। तो आप कह रहे हैं कि वही प्रकाश। बात समझ आएगी कि नहीं? एक्चुअली में वो प्रकाश नहीं है। यानी प्रकाश स्वयं क्या होता है? अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसकी उपस्थिति में हम अन्य वस्तुओं को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, प्रकाश की उपस्थिति रहेगी तो आप अन्य वस्तुओं को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? देख सकते हो। तो पहला गुण आपको पूछा जाएगा प्रकाश का गुण बताइए, तो पहला गुण क्या बताएंगे? प्रकाश अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में अन्य वस्तुओं को हम देख सकते हैं। समझ आ गया ना? प्रकाश स्वयं क्या होता है? अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में हम अन्य वस्तुओं को देख सकते हैं। देख नहीं सकते हैं? हाँ। अब ये अंधेरा कर देंगे एकदम, सारी लाइट्स वगैरह बंद, एकदम 12 बजे रात का, तो क्या बुलाएं कोचिंग पढ़ने के लिए? बताओ, इनमें लिखेंगे विज्ञान तो देख पाओगी? हाँ, तब जन बट्टे की तो शीशा का चश्मा बनवाना पड़ेगा बड़े बड़े, वो ना देखेगा तब, क्योंकि प्रकाश ही नहीं है। समझ आए ना? प्रकाश की सहायता से सामान्य वस्तुओं क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तुम तुरंत देख लोगे इमेज पर रसगुल्ला रखल बा कि ना रखल बा, ना देख लोगो। अब प्रकाश ही ना रही तो कितना बढ़िया से एकदम सामने खोल के रसगुल्ला रख देंगे, देखेगा हो? ना देखेगा। हाथ डालेंगे तो पता चलेगा अरे तो लग रहा है कुछ। चलिए, तो प्रकाश का पहला गुण आपको याद है? पहला गुण क्या है? कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में बालक हम क्या कर सकते हैं? अन्य वस्तुओं को देख सकते हैं। क्लियर बात है? खुशी ना समझ आ रहा है का? तो आप लिख क्यों रही हो जब समझा रहे हैं? तो हमको ही बता दो, हमको ही ना समझा रहे हैं तो लोग को समझाते हैं। देखो, कभी भी अपनी लाइफ में इस बात को ध्यान रखो कि आप कोई भी टीचर ना आपको पढ़ा रहा है या कोई भी व्यक्ति आपको कुछ सिखा रहा है ना, आप उस समय लिखेंगे ना तो खाली कॉपी पर लिखाएगा, और अगर उसको ध्यान से सुन के अपने अंदर ग्रहण करें तो हमेशा के लिए आपके दिमाग पे लिखा जाएगा। आप सोच लो कि खाली कॉपी पे लिख के छोड़ना है कि दिमाग पे लिखना है? तो फिर ध्यान से सुनो ना, समझो ना फिर।